हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज से हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म यानी हमारे सेकेंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू नो स्टूडेंट, what is the reflection of light? Because we already learned reflection of light chapter in previous standard। क्योंकि ये चैप्टर सेम चैप्टर हमने यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में देखा था कि क्या होता है, व्हाट इज द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड देन द प्लेन सरफेस, रेगुलर सरफेस, XYZ, ये सब हमने देखा था उस तक। तो अभी इस टर्म में यानी कि इस साल हमें देखना क्या है, तो आगे का पार्ट क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है, 1 by 1 देखना है। डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट्स रिकॉल कर लेते हैं। अगर इन केस आपको थोड़ा याद नहीं है तो थोड़ा याद हो जाएगा। अगर 8th स्टैंडर्ड का आपको याद आ गया तो आगे के पार्ट हमें इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे किसके बारे में हमें देखना है, पूरे चैप्टर में लाइट के बारे में देखना है। ठीक है, तो पहले लाइट होता क्या है स्टूडेंट, ये तो देख लेते हैं। व्हाट इज द लाइट, यानी लाइट होता क्या है। देखो, जैसे अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि मान लो अभी आप जहाँ बैठे हैं उसके नजदीक कहीं चीज होंगी, जो कि हो गए चेयर, फैन, टीवी, XYZ, जो वो आप इजीली देख सकते हो। अगर इन केस हमने एक एक्सपेरिमेंट किया या हमने क्या किया, यहाँ पे डार्क रूम में बैठे ही पूरा अंधेरा किया, या हमारे पूरे आंख यहाँ पे दोनों आंख से बंद कर लिए। बंद करने के बाद अभी आपको बोला कि चलो यहाँ पे क्या क्या रखा है, आपको कुछ समझ में आएगा? नो, आपको पूरे ब्लैंक हो जाओगे कि अरे क्या रखा है। क्यों होगा स्टूडेंट यहाँ पे? बिकॉज द एब्सेंट ऑफ लाइट। वही तो होता है जो हम यहाँ पे डेली लाइफ में देखते हैं। ये सब क्यों देख सकते हैं हम? क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है लाइट। कौन सा लाइट होता है? जैसे कि हमारा नेचुरल लाइट होता है, जैसे कि हमारा सन रेज होते हैं, उसे हम देख सकते हैं, या हमारे मैन मेड जो घर में लगाते हैं। ठीक है, इससे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। वो कैसे, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे लाइट होता क्या है। लाइट यानी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। जैसे यू नो सोलर एनर्जी होती है, वाइंड एनर्जी होती है, उस टाइप ये भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये एनर्जी क्या करती है, तो देखो यहाँ पे इमिटेड यानी लाइट क्या होता है, इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेट करती है या स्प्रेड करती है, वही होता है यहाँ पे लाइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी होते हमारा लाइट या लाइट रेज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पूछेंगे नहीं पर आपको याद रखना है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पे, वो भी तो देख लेते हैं। सिंपल, अभी यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मान लो आपके सामने कोई यहाँ पे जैसे वॉल है और यहाँ पे आपके पास बॉल है। मान लो हमने बॉल को यहाँ पे इस तरफ स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद होगा सिंपल, अगर हमने यहाँ पे इसको स्ट्राइक किया तो यहाँ पे वो क्या होगा, स्ट्राइक करके फिर से हमारे पास आएगा। जितना फोर्स लगा है उस स्पीड से वो हमारे पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इजी है। यही तो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन यानी क्या है कि कहीं भी चीज, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, द रेज स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट एंड कम बैक टूवर्ड्स हमारे पास, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे ये जो रेज होते हैं वो स्ट्राइक करके फिर से हमारे पास आते हैं, वही होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, चलो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इनकेस अगर पूछेगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तो देखो उसके डेफिनेशन क्या होती है, लुक एट हियर, द रेज स्ट्राइक ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते, ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड टर्न टू, ऐसे लिखते हैं, एंड देन टर्न बैक या टूवर्ड्स, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, बैक। चलो मैं थोड़ा इजीली लिखा यहाँ पे कि समझना है, अंडरस्टैंड करना। ये अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको इसमें थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखो, द रेज स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट एंड देन टर्न बैक या टर्न टू बैक, और यहाँ पे वो फिर से टर्न होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं निकालती हूँ, जैसे ये रेज है यहाँ पे स्ट्राइक हो गई और यहाँ से फिर से बैक हो गई, यही होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
तो देखो भी यहाँ पे मैंने आपको पूछा था कि हमारे आजू बाजू में यानी कि हमारे साइड में जो कोई चीज है वो आराम से हमें दिखती है, होता क्या स्टूडेंट, मान लो यहाँ पे जैसे कि टीवी है ये, ठीक है, टीवी हम आराम से देख सकते हैं। कैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, रेज होते हैं जो स्ट्राइक होते हैं और स्ट्राइक होके फिर से हमारी आंखों में आते हैं और आंखों के अंदर जाते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वगैरह होता है, वो आगे का चैप्टर है तब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल यही कि कोई चीज हमें क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक होकर हमारे आंखों में आती है, इसलिए हम आसानी से कोई भी चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये बेसिक कंसेप्ट हो गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही लेंथी कंसेप्ट है पर यहाँ पे सिंपल में इतना याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आ गए। चलो ये तो हो भाई, सॉरी ये तो हमारा यहाँ पे बेसिक मैंने बताया जो कि 8th स्टैंडर्ड में हमने लिया था। अभी हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो देखो भी यहाँ पे मिरर में क्या दिया है, सिंपल मिरर तो हम घर में रोज देखते हैं, यूज करते हैं। तो क्या है ये मिरर, मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स, मिरर्स एंड टाइप ऑफ मिरर्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मिरर क्या है वो देखना है। तो पहले तो मिरर जिन्होंने बनाया उनका नाम यहाँ पे देखते हैं। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, साइंटिस्ट, तो उनका नाम पहले यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये नाम आपको 1 लाइन में या तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उनका नाम था यहाँ पे जस्टस वॉन लाइबेक, ये उनका नाम है जो कि आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, एक प्लेन मिरर लिया था, ठीक है, और वहां पे उसको कोटिंग किया था सिल्वर मेटल से। किसे कोट किया था, कोटेड बाय सिल्वर मेटल, ठीक है, सिल्वर मेटल को ने, जिसे अभी आपने कभी देखा है स्टूडेंट, मिरर को, मिरर के बैक साइड में आपने देखा है वहां पे ऑरेंज कलर का या ऐसे थोड़ी ब्राउन कलर का वहां पे कोटिंग किया होता है। यस, क्योंकि एक पूरा प्लेन मिरर होता है, उसको पीछे क्या करते हैं, कोट करते हैं। कोट क्यों करते हैं यहाँ पे, जैसे देखो सिंपल में हम कोई शॉप में जाते हैं, वहां पे पूरा प्लेन मिरर होता है, वहां पे कोटिंग क्या होता है क्या, नहीं, इसलिए हमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है कि उस साइड का दिखता है। पर अगर हमने वहां पे कोट किया तो क्या होगा, हमारी इमेज हमें फिर से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही उन्हें यहाँ पे किया, उन्हें एक प्लेन मिरर लिया, उसको यहाँ पे कोट किया सिल्वर मेटल से, ठीक है, इसलिए उनके जो और वैसे उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट मिरर बनाया था, तो इसलिए उनके फर्स्ट मिरर का यहाँ पे नाम हम बोलते हैं या यहाँ पे फेमस होता सिल्वर ग्लास ऑफ मेटल या मिरर। तो यहाँ पे उनका जो फर्स्ट जो मिरर था उसका नाम था यहाँ पे सिल्वर ग्लास मेटल, सॉरी ग्लास मिरर, नॉट मेटल मिरर। तो स्टूडेंट ये जो मैं यहाँ पे टिक करी हूँ ये 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है। कैसे, देखो जस्टस वॉन लाइबेक, इन्होंने जो मिरर बनाया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था यहाँ पे सिल्वर ग्लास मिरर। ओके, या सिल्वर ग्लास बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे यहाँ पे, जस्टस वॉन लाइबेक, ठीक है। या ऐसे पूछा जा सकता है, उन्हें जो मिरर बनाया था वहां पे मेटल में कौन सा मेटल वहां पे यूज किया था, तो वहां पे उन्हें यूज किया था सिल्वर मेटल, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे मिरर की डेफिनेशन। अभी यहाँ पे मिरर की डेफिनेशन क्या है, यानी इनके आपको ओरली पूछा जा सकता है कि मिरर की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल स्टूडेंट, यहाँ पे मिरर यानी क्या होता है हमारा, द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट। ओके, जो सरफेस यहाँ पे क्या करता है, कोई भी सरफेस, सिंपल में स्टूडेंट जो मिरर हमें क्या करता है, रिफ्लेक्ट द लाइट। देखो सरफेस विच reflects the light and creates clear image। देखो स्टूडेंट, बिल्कुल आराम से ये लर्न हो जाएगा क्योंकि मिरर हम यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं। देखो सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट, कोई एक सरफेस है वहां से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। देखो एंड क्रिएट द क्लियर इमेजेस, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन यानी कि हमारी इमेज या लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है और हमें यहाँ पे क्लियर इमेज मिलती है। यही तो होता है मिरर, यानी कि मिरर की डेफिनेशन।
ठीक है स्टूडेंट, आसान है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड किया तो ये डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक हो गया। चलो अभी यहाँ पे और एक आपको गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे क्या करते हैं, यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वी नीड टू पॉलिश द मिरर, वाई, हमें यहाँ पे जो मिरर को यहाँ पे पॉलिश करना चाहिए, पर क्यों, तो यहाँ पे पॉलिश क्यों करते, नीडेड या नीडेड टू पॉलिश, थोड़ा सा ऊपर लिखती इस तरफ, यानी कि इसका रीजन भी लिख सकती है। और एक पॉइंट यहाँ पे कि उसको हम क्या करते, इसको पॉलिश करते, पॉलिश ऑफ मिरर, ठीक है। तो उसका पॉलिश क्यों करना है, जितना हम पॉलिश करेंगे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से सुनना है, जितना हम पॉलिश करेंगे उतना यहाँ पे क्या होता है कि वो लेस यानी क्या करता है, कम लाइट यहाँ पे एब्सॉर्ब करता है। सो इफ वी पॉलिश द मिरर देन इट क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, एब्सॉर्ब द